नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं बरेली में विकास भवन के ठीक सामने ईशान अस्पताल में, और ये अस्पताल जले हुए मरीजों के लिए, होठ कट जाए, एक्सीडेंट में आपका अंग भंग हो जाए इत्यादि मरीजों के गंभीर मरीजों के खासतौर से इलाज के लिए मशहूर है। प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर कौशल कुमार साहब हमारे बीच में मौजूद देख रहे हैं हमें कैमरे की नजर में। आपसे करते हैं विभिन्न मुद्दों पर बात, खास तौर से जले हुए मरीजों के बारे में बात। सर देखिए, जलने की जो घटनाएं होती हैं वो जैसे आग से जलना या पानी से या किसी भी केमिकल से जल जाना या इलेक्ट्रिकल बर्न, ये मुख्यतः जलने के कारण होते हैं। तो जो आग से जलने की घटनाएं होती हैं तो उसमें या जो पानी से या स्टीम से जलने की घटनाएं होती हैं या कि तेल से या किसी चीज़ से पदार्थ से जलने की घटनाएं होती हैं, इन सब में प्राथमिक उपचार सिर्फ एक है, पानी और सिर्फ सादा पानी। इसको आप डालते रहिए और देखिए प्राथमिक उपचार आपको अपने घर पर ही शुरू कर देना चाहिए। यहाँ मैं ये बता देना उचित समझता हूँ कि यदि आपने प्राथमिक उपचार अच्छे से लिया है तो आपके जलने की जो परेशानियाँ हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी और उनका उपचार काफ़ी सरल हो जाएगा। यदि काफ़ी ज़्यादा भी जल गए हैं तो वो आपका जलने की जो भी एक्सटेंट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। क्यों देखिए, जो हीट है वो हीट हमारी स्किन को जला रही है, वो हमारी स्किन को डैमेज कर रही है। उस हीट को हटाना यानी जो कॉज है, कॉज को हटाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए दर्शकों, आपको प्राथमिक उपचार में पानी और सिर्फ सादा पानी, मेरे एक शब्द की इम्पोर्टेंस है। सादा पानी इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि यदि आप बर्फ या ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे तो जैसे कोई इंजरी होती है तो एक तुरंत बॉडी अपना एक रिपेयर सिस्टम शुरू करती है, खून का दौरान उस हिस्से के लिए बढ़ा देती है। यदि आप सादा पानी इस्तेमाल ना करके ठंडा पानी या बर्फ का इस्तेमाल करेंगे तो वो नसें सिकुड़ जाएंगी और आपके जो एरिया को बचाने की जो प्रक्रिया बॉडी की वो बाधित हो जाएगी और आपके जख्म जो हल्के रह सकते थे वो गहरे हो जाएंगे। इसलिए पानी और सिर्फ सादा पानी, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आधे घंटे से 1 घंटे तक आप इस्तेमाल करें। एक बात। दूसरी बात, देखिए अगर गर्मी का समय है तो ठीक है या साधारण मौसम है तो ठीक है। यदि यही वक्त जाड़ों का हो तो जाड़े में अगर आपने सादा पानी 1 घंटे तक किसी बच्चे पर डालते रहे, छोटे बच्चे होते हैं वो हाइपोथर्मिया में जा सकते हैं। इसलिए उतना समय का हिसाब दे करके, या ओल्ड एज पर्सन हैं उनको अगर आप बहुत देर तक पानी डालते रहेंगे तो हाइपोथर्मिया में जा सकते हैं। हाइपोथर्मिया मतलब बॉडी का टेम्परेचर ही कम हो जाना। बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो बॉडी के एक शॉक की सी कंडीशन फिर से हो जाएगी और मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए जब तक जलन हो रही है तब तक आप पानी डालें, इसका ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ एक ये है कि अगर कोई किसी केमिकल से बर्न हुआ, जैसे एसिड अटैक के केसेस होते हैं या एल्कली के अटैक के केसेस होते हैं या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में केमिकल से अगर बर्न होता है, यहाँ एक बात बहुत साफ करना चाहूँगा कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कली का इस्तेमाल ना करें या एल्कली को न्यूट्रलाइज करने के लिए हल्के एसिड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक यानी कि वो हीट प्रोड्यूस करने वाली प्रक्रिया होती है। आपको ने अगर एल्कली डाला एसिड के ऊपर तो वो और ज़्यादा बर्न हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसलिए एसिड बर्न में आप ध्यान रखें, पानी और सिर्फ ढेर सारा सादा पानी आपको डालना चाहिए उस हिस्से में। ढेर सारा इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए अक्सर एसिड अटैक की जो घटनाएं होती है फेस इन्वॉल्व होता है उसमें और सर इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ मैं एक बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यदि आपके पास ढेर सारा पानी नहीं है तो आप उसको कोई प्राथमिक उपचार न दें, हॉस्पिटल ले जाएं। और यदि आपके पास पानी है और आप डाल रहे हैं तो जो भी पर्सन है जिसका अफेक्टेड हुआ उसको कहिए कि जब भी पानी आप डालें वो आंखें बंद कर ले और सांस थोड़ा देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए रोक करके रखें। क्यों? क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि आंखें सुरक्षित हैं और सर से पानी बह करके एसिड वाला आएगा और आंखों में अगर हो जाएगा तो आंखों को सेकेंडरी एक्सीडेंट की तरह वो डैमेज कर सकता है। और दूसरा, जैसे एसिड के ऊपर पानी डालेंगे आप बचाव के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो एसिड से फ्यूम निकलती हैं। जो एसिड की फ्यूम्स निकलती है, अगर आप सांस ले रहे हैं
तो वो एसिड की फ्यूम्स आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आपके लंग्स को डैमेज कर सकती हैं। इसलिए केमिकल बर्न में हमेशा याद रखिए ढेर सारा सादा पानी आपको इस्तेमाल करना है, और साथ में मरीज को ये हिदायत दें कि आंखें बंद कर ले और अपना जो है सांस को कुछ सेकंड्स के लिए रोक लें। इस तरह से एल्कली बर्न में इसको करना चाहिए। दूसरी चीज़ एक ये है कि इलेक्ट्रिकल बर्न का आता है। इलेक्ट्रिकल बर्न में देखिए अगर है तो आप तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर के जाएं। उसका रीज़न मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का वॉल्यूम कंडक्शन होता है। यदि आपकी उंगली से भी अगर वो इलेक्ट्रिसिटी जा रही तो आपकी पूरी बॉडी से होकर के वो पास हो रही है। इस वॉल्यूम कंडक्शन का जो इफेक्ट होता है वो हार्ट पे भी होता है। हमारा हार्ट एक बहुत लो वोल्टेज करंट से गवर्न हो रहा होता है, हमारा ब्रेन एक बहुत लो वोल्टेज करंट से गवर्न हो रहा होता है। तो कई बार क्या होता है सडन स्टॉपिंग ऑफ हार्ट हो जाता है, आपका हार्ट एकदम बंद हो गया। तो अगर आपका हार्ट अगर इलेक्ट्रिसिटी बर्न हुआ और एकदम सडन आप देखते हैं कि एकदम आदमी सांस नहीं ले रहे, धड़कन नहीं है, तो आप एकदम अस्पताल ना लेके दौड़ें और उसके चेस्ट के निचले हिस्से में जोर का एक मुक्का मार करके उसके नाक बंद करके मुंह के ऊपर रुमाल रख करके उसको धौंकनी फूंकना शुरू करें। आप चेस्ट को दबाएं और उसको जो है रेस्पिरेशन देना शुरू करें। इस तरह से आप जो है उस पेशेंट को आप कोशिश करिए कि जितने भी देर तक आप कर सकें उसको करिए। उसका रीज़न मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक पेशेंट ने हमारा एक इसी तरह का लेक्चर आकाशवाणी के द्वारा सुन करके अपने बेटे को वो लगातार 45 मिनट तक करता रहा। आप सोचिए 45 मिनट तक उसकी सांस नहीं आई, उसकी धड़कन नहीं चली, क्योंकि उसका बेटा था वो तो उसे लगातार लगा रहा। उसने मुझे आकर के बताया डॉक्टर साहब इसने 45 मिनट तक मैं लगा रहा तब जाकर के ये इसकी सांस आई। तो समय की सीमा ये है कि आप जितनी देर तक प्रयास कर सकें उसको प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करके उसके बाद जब वो मरीज उसकी सांसें वापस आ गई उसे ला करके हमारे यहाँ उसका इलाज भी कराया। तो इलेक्ट्रिकल बर्न में यदि तुरंत उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है और पेशेंट अगर लिस्ट पड़ा है, अब सांस नहीं चल रही और हार्ट की धड़कन भी महसूस नहीं हो रही है, तो आपको ये करना चाहिए, तुरंत अस्पताल लेके नहीं दौड़ना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा कुछ नहीं है तो तुरंत आप अस्पताल लेकर के दौड़ें। तो उसका रीज़न एक ये है क्योंकि पता नहीं हार्ट की धड़कन कब गड़बड़ हो जाए या उसकी सांस कब गड़बड़ होना शुरू हो जाए। हमारे पास एक 105 साल के वृद्ध आए थे यहाँ। वो जब एम्बुलेंस से उतर करके हॉस्पिटल में अंदर एंटर किए तो उनकी जब हमने देखा उसके ना उनके पल्स है ना उसका रेस्पिरेशन है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले तो ये सांस ले रहे थे, अभी ऊपर रुका है। मतलब इतना वक्त था। हम लोग तब इसी तरह से लेकर के शुरू हो गए उनके रिस्टेशन के लिए, और आप यकीन नहीं करेंगे बाबा की सांसें वापस आनी शुरू हो गई और उन्होंने अपना पूरा इलाज कराया। अपना इलाज करा के स्वस्थ होकर के यहाँ से वो अपने घर गए। तो इलेक्ट्रिकल बर्न में ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हमने जहाँ प्राथमिक उपचार की बात की, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि प्राथमिक उपचार बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको आप अच्छे से समझ लें और अपने घर पर ही करें। कई बार क्या होता है आपके पास ढेर सारा पानी नहीं है, तब क्या करें? ये भी हमने अपने मरीजों के साथ ही सीखा है। कई बार क्यों दीपावली पर ढेर सारे मरीज एक साथ आते हैं, तो आप सबका इलाज कैसे करें? तो हम लोगों ने ये किया, जैसे बर्न है तो उसके ऊपर एक कॉटन की पतली लेयर बिछा करके उसे पानी से भिगो दिया और पंखे के नीचे लटा दिया, तो उससे इवेपोरेशन हुआ। इवेपोरेशन होने से कूलिंग हुई, तो अपने आप ही कूलिंग हो गई, थोड़े पानी से ही आपका काम चल गया। और यकीन मानिए सारे मरीज हफ्ते भर के अंदर लगभग सारे मरीज ठीक हो गए, क्योंकि उनकी जलने की जो एक्सटेंट था वो काफ़ी सुपरफिशियल रहा। इस प्रकार रिकवरी हुई। इसी प्रकार के इनोवेशंस आप भी अपने कुछ और कर सकते हैं, लेकिन बस इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कॉज है जिसकी वजह से जल रहा है उसको जितना जल्दी हटा दें अच्छा होगा। अच्छा, दूसरी बात एक ये है कि देखिए बर्न का इलाज जो होता है, मान लीजिए आपका मेरी गंभीर जला है, 40% है, 50% है, 60% है, 100% है, बर्न का इलाज बर्न के एक स्पेशलिस्ट द्वारा ही किया जाना चाहिए।